नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज गुरु पर्व है, गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव है। विश्व भर की तरह देश में भी और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और हर्षोल्लास के साथ गुरु का ये पर्व मनाया गया। सिर्फ जम्मू में नहीं, कश्मीर में भी, खासतौर पर श्रीनगर के गुरुद्वारों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। पहले हम चांदकोर, बीबी चांदकोर समाध के आपको दृश्य दिखाते हैं, फिर बाकी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गुरुद्वारों में किस तरीके से प्रकाशोत्सव मनाया गया वो भी हम दिखाते हैं। दर्शकों, अब हम आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। श्रीनगर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। जी, आज मैं पूरी दुनिया, पूरे आलम को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई देता हूँ। आज हमारे पहले गुरु, पहली पातशाही, पहले गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव की मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। गुरु नानक देव जी पाकिस्तान के ननकाना साहब में पैदा हुए, जो आज पाकिस्तान में है, जिनका कॉरिडोर भी आज खुल गया है। गुरु नानक देव जी का फरमान है, और अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जब उपजा, कौन पाले कौन बंदे। गुरु नानक देव जी क्या, मेरे लिए सब एक हैं, सब खुदा एक है, सबका खुदा एक ही है, एक पिता एक इसके हम बारक। गुरु नानक देव जी अपने इसमें इंसाफ के लिए लड़े, जुल्म ज़बर के लिए लड़े और ऊंच नीच के लिए लड़े। उन्होंने 20 रुपये का लंगर शुरू किया आज तक, जो आज तक चल रहा है। दर्शकों, आज गुरु का पर्व था और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और 3 किसानों संबंधी कानून को वापस लेने का ऐलान किया, माफी भी मांगी और कहा कि हम समझाने में, हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है और आज 3 कानूनों को भी वापस लिया गया। आइए मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दर्शकों, गुलाम नबी आजाद जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा होता, बेहतर होता अगर इन कानून को पहले ही वापस ले लिया जाता। उन्होंने कहा कि सत्र चला, 2-3 मरतबा सत्र चला, उस सत्र में इस कानून को डिस्कस करके वापस लिया जाता तो शायद इतना नुकसान किसानों को ना होता या उन किसानों को अपना बलिदान देना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन समय
अनुकूल नहीं था, इससे पहले करना चाहिए था। कि जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी इस बिल पे और उसके बाद 3-4 सेशन और हुए पार्लियामेंट के, और इन कानूनों को लेकर भी धरने हुए, वॉकआउट हुए, पार्लियामेंट में चर्चा हुई और तमाम राजनीतिक दल एक तरफ थे इस बिल को सरकार से मांग करने में कि उसे वापस लिया जाए। जब मैं भी लीडर अपोजिशन था तब भी हमने बताया था कि हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं और अगर लोग ही इस कानून को नहीं चाहते हैं तो कानून बनाने का क्या फायदा। काश प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की एनडीए सरकार ने अगर ये 2 साल 1-1.5 साल पहले निर्णय लिया होता तो कई जानें जो धरने के दौरान चली गई ठंड में बीमारी की वजह से और सर्दी और गर्मी में, भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी में लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के आसपास डेरा डालते रहे सड़कों पर। तो अगर ये क्या होता पहले तो पार्लियामेंट का भी मान सम्मान रहता, इतनी जाने भी नहीं जाती और इतनी लोगों को, बूढ़े, नौजवान, औरतें, बच्चों को तकलीफ भी नहीं होती। दर्शकों, विक्रम रंधावा जो बीजेपी के पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने भी वेलकम किया है ये कानून वापस लिए जाने का और एप्रोप्रिएट आज गुरुपुरब के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा ये फैसला लिया गया, उन्होंने इसका स्वागत किया है। आज प्रथम पिता गुरु नानक देव जी के 552 पे प्रकाश उत्सव पे दिल की गहराइयों से मैं देश और दुनिया में सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यकीनन आज के इस पवित्र पावन अवसर पर देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बेहतरीन तोहफा देश और दुनिया भर के नागरिकों को दिया है वो सराहनीय है। और यकीनन जिन किसान बिलों को लेकर देश में 1 साल से जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसको बिल्कुल विराम लगाते हुए, और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 135 करोड़ देशवासियों का प्रधान सेवक के नाते ध्यान रखता हूं, और यकीनन जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो एक स्लोगन था वो केवल मात्र स्लोगन ना रह के आज उसको एक गुलदस्ते में पिरोकर देशवासियों को एक तोहफे के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं यकीनन प्रधानमंत्री जी के प्रति यकीनन कृतज्ञ है पूरा देश भी। और आज के इस पवित्र पावन अवसर पर जब पूरा देश और पूरी दुनिया में हम सब मिलके गुरु नानक देव जी का 552वां जन्म दिवस मना रहे हैं, देश भर के गुरुद्वारों में, दुनिया भर के गुरुद्वारों में भव्य समागम हो रहे हैं, गुरुपुरब हो रहे हैं, और इस पावन अवसर पर इतना बेहतरीन तोहफा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यकीनन आज प्रधानमंत्री जी के प्रति भी हम लोग कृतज्ञ हैं। दर्शकों, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी वेलकम किया है, स्वागत किया है, लेकिन आपको बताते चले कि कांग्रेस का मानना है कि अगर पहले किया जाता तो बड़ा उचित होता। सरकार ने देरी किया है, देरी करने के कारण किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दर्शकों, हम बताते चले, हो सकता है कोई दबाव हो या हो सकता है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के सरकार की मजबूरी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन चुना और चुनते ही कहा कि किसानों के लिए तोहफा है और कहा कि वो समझाने में, उनको कन्विंस करने में नाकाम रहे। मैं सर्वप्रथम किसान बिल को संघर्ष करते हुए जो किसान भाई शहीद हो गए उन्हें मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज प्रकाशोत्सव है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। मैं सभी देश के सिख भाइयों को और जम्मू कश्मीर और पूरे देश की जनता को, सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं
और आज सबसे मुबारकबाद का दिन ये है कि प्रधानमंत्री जी ने ये टीवी पर आकर कहा है कि वो काले 3 कानून जो हैं उन्हें वो वापस लेने वाले हैं आने वाले सदन सत्र में। ये किसान भाइयों का जो कड़ा संघर्ष था उसकी मेहनत का फल है और मैं किसान भाइयों को बहुत बहुत अपनी मुबारकबाद पेश करता हूं और ये सरकार को चेताना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन होती है और जनता की आवाज को आखिर में सुनना सरकार की मजबूरी भी होती है और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। दर्शकों, अपनी पार्टी की बात करते हो, अपनी पार्टी के विक्रम मल्होत्रा जो कद्दावर नेता है, उनका ये मानना है कि ठीक है कानून तो वापस लिए गए लेकिन देरी की गई, अगर पहले किया जाता तो शायद इतने ज्यादा जख्म किसानों को ना मिलते। उन्होंने कहा कि फैसला तो ठीक है लेकिन कारण यह है कि बहुत देर हो चुकी। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, और चाहे चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, चाहे जो हाल ही चुनावों में जो के नतीजे आए हैं उनको देखते हुए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, जो किसानों की बहुत बड़ी जीत है, जो देश भर के किसान, जो कुर्बानियां किसानों ने दी इस काले कानून के खिलाफ, आज उन जो हमारे शहीद किसान हैं उनके लिए ये बहुत, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और ये बहुत बड़ी जीत उन किसानों के लिए जो लगातार इस कानून का विरोध कर रहे थे। और ये हठधर्मी सरकार जिस तरह से अपने इन कानूनों को जिस तरह से जल्दबाजी में पास किया गया और उसके बाद एक स्टैंड लिया कि इसमें बिल्कुल भी बदलाव लाने की पक्ष में नहीं थे, पर आज किसानों की जो जीत हुई है उससे ये एक संदेश देश भर में गया है, विश्व भर में गया है कि जहां सच्चाई की लड़ाई लड़ी जाए और ताकत से लड़ी जाए और सच्चाई को झुकने न दिया जाए, तो वहां जीत जो है वो सच्चाई की होती है। दर्शकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा किसानों की जीत है और उन किसानों ने जिन्होंने शहादत दी है उनके परिवार वालों की जीत है, लेकिन देरी से कानून को वापस लिया गया। सरकार को पहले ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए था। 1 साल से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद अब सरकार को याद आया कि ये कानून अच्छे नहीं है, लिहाजा इसको वापस लिया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं देश के किसानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एजिटेशन जो किसानों ने 3 काले कानूनों के खिलाफ की, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। और आज के दिन मैं उन शहीदों को, जो शहीद इस आंदोलन में अपनी जान जिन्होंने कुर्बान की, आज मैं उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आज उनका जो शहीदी उन्होंने दी, जो बलिदान दिया, आज उसी का नतीजा है कि बड़े बड़े मगरूर जो हैं उनको भी अपना सिर झुकाना पड़ा। दर्शकों, किसानों के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि करीब 1 साल पहले उन्होंने जद्दोजहद शुरू की थी। जैसे ही केंद्र सरकार ने 3 किसानों संबंधी कानून पारित किए, उस दिन से लगातार किसान सड़कों पर थे और जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। लिहाजा आज का दिन किसानों के लिए बड़ा अहम था और किसानों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि देरी जरूर हुई है। आज किसान बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज किसान बिरादरी की जीत हुई है। 1 साल के बाद जो किसान 1 साल से बेचारे रोड पे बैठे हुए हैं और कम से कम 1500 से लेकर के 2000 किसान जो हमारा शहीद हो चुका है, आज जाकर के बीजेपी को समझ आई है। आज जाकर के बीजेपी ने अपने वो जो काले कानून हैं, 3 काले कानून हैं, उनको वापस लेने के लिए आज उन्होंने किसानों से बातचीत की है। तो ये चीज़ अगर 1 साल पहले होती तो हमारे इतने लोग मरते नहीं। और ये मैं तो आज अपनी किसान बिरादरी जितनी भी पूरे हिंदुस्तान की है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो आज से लगभग 1 साल पहले हमारी सरकार भारतीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 3 कानून बनाकर किसानों के खिलाफ खड़े किए थे,
आज 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये आज पूरे देश में ऐलान किया है कि मैं तीनों कानून वापस लेती है सरकार। आज किसानों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। किसान जगह जगह इस खुशी जाहिर कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बम पटाखों से एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं। आज मैं अपनी तरफ से, एक किसान परिवार की तरफ से किसानों को और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ। दर्शकों, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आजाद गुट के यानी आजाद के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनसे हमने बातचीत किया ही, देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और मुबारकबाद हो। आप एक स्ट्रगल कर रहे थे, आप किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कांग्रेस खड़ी थी। आज अल्टीमेटली केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि तीनों जो फार्मर्स किसान संबंधी कानून है वो वापस लिए जाएंगे। मुबारक हो, क्या कहेंगे आप? मनोज जी, बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इसमें भाषण लिया। तो मैं तो सबसे पहले देश के किसानों को मुबारक करूंगा, जो लोग इस स्ट्रगल में लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय उन्होंने दिया और बहुत ही जीवन का अपना बहुमूल्य समय इस स्ट्रगल में लगाया। और देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने आज ये अनाउंसमेंट की है, तो मैं इस अनाउंसमेंट का तो स्वागत करूँगा। मगर मैं कहूँगा बहुत ही देर हुई, बहुत देर से ये फैसला लिया गया, फिर भी देर आए दुरुस्त है। किसान इस देश का अन्नदाता है, देश की बैकबोन है। किसान ने बड़ी स्ट्रगल के बाद, सरकार को बड़ी देर के बाद आज महसूस हुआ कि देश का किसान इस 3 फार्मर बिल की वजह से पीड़ित है। किसान के रोष को सरकार में अंडरस्टैंड करने में देरी लगाई, फिर बहरहाल फिर भी आर बिल वापस लिए जाते हैं। इससे जुड़ी हुई एक कड़ी जो है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट कड़ी है, MSP पे भी कानून बने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानूनी प्रोविजन रहे। डॉक्टर साहब, बड़ी बात यह है कि आजकल कांग्रेस में, अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, यूटी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ GA मीर के जो साथी हैं वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद का गुट जो है वो अलग से प्रचार कर रहे हैं। ये डिवाइडेड हाउस क्यों बना हुआ कांग्रेस? मनोज जी, आपने पार्टी की बात कही, इससे एक बात पहले मैं कहूँगा, किसानों की बात को पूरा करने से लगभग 700 के करीब किसान शहीद हुए हैं। हम आज इस बिल में जो सरकार ने जो टर्न लिया है, इसमें इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अपने प्राणों की ओती देश के किसानों के लिए, हम सब के लिए, देश के 135 करोड़ जनता के लिए दी है। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा, उनको सलूट दूंगा, उनके परिवार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी कुर्बानी आखिरकार रंग लाई है। उनका पूरा देश उनको सलूट करता है और उनको धन्यवाद। दूसरा सवाल, आज जो पार्टी की बात आपने कही है, जो जम्मू कश्मीर में आपने जम्मू कांग्रेस पार्टी की अफेयर की बात की है, देखो मनोज जी, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे प्राचीन पार्टी है और इस पार्टी का जो एक इतिहास रहा है कि देश के हर वर्ग के लिए काम किया है। किसान, मजदूर, युवा, मातृशक्ति, देश के हर गांव शहरों के यकसा विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही योगदान दिया है, आज़ादी में योगदान दिया है। ये कुर्बानियों से भरा हुआ इतिहास है। मुझे बड़ा हर्ष से कहूँगा कि मुझे फ़ख्र है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, बड़ा उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिस पार्टी का देश को बनाने में, देश को आज़ाद कराने में बलिदान का एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। और आज के दिन हमारे स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का भी जन्मदिन है, 19 जो नवंबर है,
बहुत बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी की नहीं पूरी देश की रही हैं, जिन्होंने देश को बड़ी ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाया है। चाहे पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके 1 लाख फौज को घुटने टिकाए हैं, इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके मार्ग पर मेरी बात सुनिए आपकी बात का पूरा रपड़ा। कांग्रेस पार्टी को मजबूत जो पक्ष रखना चाहिए, बीजेपी को हर फ्रंट में निकेट करने के लिए, हराने के लिए हम धरने मुजाहरे स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों के इशू में हमारे, मैं धन्यवाद करता हूं अपनी नेशनल लीडरशिप का, बड़ी अग्रेसिवली देश का पक्ष और सेकुलरिज्म और देश की उन्नति, तरक्की, अर्थव्यवस्था, महंगाई, हर इशू पे, बेरोजगारी पे हमारी नेशनल लीडरशिप, स्टेट की लीडरशिप और हम सब मिलके, मैं 1 साल में गिन रहा था 87 प्रोग्राम हमने जिला कठुआ और अलग अलग विधानसभा और ब्लॉक हेडक्वार्टर में किए हैं, और हर प्रोग्राम में भाजपा की एंटी पीपल पॉलिसी को हमने डट के विरोध किया है। मगर जब हम इलेक्शन में हम लोग चाहते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो पार्टी लोगों को तभी न्याय दे सकती है जब वो पावर में पहुंचेगी। हम सरकार में शेयर करेंगे, जम्मू कश्मीर में भी हम सरकार में आए और केंद्र में भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो देश को, युवाओं को, मातृशक्ति को, देश के किसानों को, देश के व्यापारी वर्ग को इंसाफ दें। हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, राहुल गांधी मजबूती से देश के प्राइम मिनिस्टर बने और हम लोग दिन रात उनके लिए काम करें। मगर देश प्रदेश के अंदर कहीं हम देख रहे हैं हमारी लीडरशिप के अंदर ही ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो मजबूत लोग हैं उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। जितनी भी इलेक्शन है, चाहे डीडीसी की इलेक्शन रही है, चाहे म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन रही है, वो बनोज जी अब देखो बेजमेंट नहीं करें, या फिर रहने दो, इंटरव्यू करने का कोई फन नहीं है। तो मेरा पक्ष, मैं इस पार्टी का जिम्मेवार एक कार्यकर्ता हूँ, ऐसी बात नहीं, एक्स मिनिस्टर रहा हूँ। मेरी बात कंप्लीट करने, मैं ये कहता हूँ पिछले जितनी इलेक्शन हुई हैं, डीटीसी की इलेक्शन देखें, म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन देखें, हमारे कैडर में इतने मजबूत लोग हैं। मैं अपने कैडर को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। इतनी मुश्किलात में भी कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात स्ट्रगल करते हैं, जूथ कर रहा है, मातृशक्ति कर रही है, ब्लॉक से लेके पंचायत से लेके डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए। जब मजबूत नेता हमारे पास हैं, हम उनको दरकिनार करके और कमजोर आदमी को लाते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की मदद कर रहे हैं। ऐसा है हमने डीडीसी के इलेक्शन में किया, ऐसा है हमने बीडीसी के इलेक्शन में किया। तो जब हम देखते हैं, मेरी बात सुने, जब प्रदेश में कहीं ना कहीं कमजोरी जो आ रही है, हम सेंट्रल लीडरशिप को भी और प्रदेश लीडरशिप को भी कहना चाहते हैं। बार बार हमने कहा है, जब हमारी बात पे गौर नहीं होता है तो फिर हमने अपना पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी की यही खूबसूरती है, यही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यही में हमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने हमें दिया। यही हमारी जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी कहती हैं कि कांग्रेस में अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है, भाजपा में नहीं रख सकते। मोदी और अमित शाह की जोड़ी में कोई नहीं बोल सकता, एमपी नहीं बोल सकता, एमएलए नहीं बोल सकता। कांग्रेस पार्टी की यही खूबसूरती है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आपने कहा, मेरी बात सुने, आपने कहा गुलाम नबी आजाद गुलाम नबी आजाद इस प्रदेश के, इस देश के माननीय और सम्माननीय नेता हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रहे, बहुत से मंत्रालय में यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, देश के बड़े उच्च कद के नेता हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी के साथ, नरसिम्हा राव जी के साथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया है और उनका जम्मू कश्मीर में बड़ा इज्जत मान सम्मान है। आज गुलाम नबी आजाद साहब को शायद इतनी जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में ज़रूरत है, मगर हम महसूस करते हैं और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत करना है। गुलाम नबी आजाद साहब के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो काम किए गए हैं, उन कामों को लोगों में लेके जाएं हम। कांग्रेस पार्टी ने जो यूपीए ने काम किए हैं पिछले 10 साल में,
आजाद साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर 2 साल में ब्रीफ सा पीरियड जो मिला है, जो काम किए उन कामों को लेके लोगों में जाएं और बीजेपी के 7 साल के काम भी रखें, इसको कंपैरिजन लेके जाएं। हमारे अंदर ऐसे लीडर हैं जो गुलाम नबी आजाद साहब के कामों में पानी फेरना चाहते हैं, इसके खिलाफ अभी मैंने जिक्र दम किया से लड़ रहे हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया, डिसिप्लिनरी कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया है, आपको जिला अध्यक्ष से हटा दिया गया है। मेरी बात सुनो जी, मेरी बात, हम कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी और बीजेपी आरएसएस की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ खून पसीने से लड़ रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता डटा हुआ है और कांग्रेस की कांग्रेस की लीडरशिप चाहती है, जहाँ प्रदेश के कुछ लोग चाहते हैं भी बीजेपी को एज देना है, उनको मजबूत करना है, तो उनकी नीतियों के वो करें, मगर हम बीजेपी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हम बीजेपी की से लड़ते रहेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं को तबाह किया, इस स्टेट को तोड़ा, उन्होंने जहाँ के व्यापारी को बर्बाद किया, उन्होंने जहाँ के किसानों को पीड़ा दी है। आप कहना चाहते हैं कि पीसीसी चीफ जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली? कौन कहता है? बिल्कुल आपने खुद कहा कि कुछ लोग कांग्रेस कौन है वो, जब बात होगी कुछ लोगों का मतलब क्या है, आप देखिए कौन है, आप एनालिसिस करें कौन है, कौन लोग है। आप देखिए, मैं पक्ष रखा, 2 इलेक्शनें हुई हैं, इलेक्शन को आंकड़े देखिए, आंकड़े देख लिया, आप ही तो जर्नलिस्ट हैं, आप किसी की सुनी सुनाई पर नहीं बातें चलाएं, आप देखें। आप मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट कठुआ पिछले इलेक्शनें देखें, किसने किसको मैंडेट दिया और उसको आउटपुट क्या रही म्यूनसिपलिटी में, डीडीसी में क्या रही। तो देखिए, मैंने 2 विधानसभा चुनाव 2008 में मैंने लड़े, 14 में लड़े, कांग्रेस को वहाँ कितना वोट मिला, 8 में, 14 को कितना मिला, और 4 विधानसभा वो भी हैं, हीरानगर है, बला कठुआ है, बसोली है, बनी है, वहाँ कांग्रेस को कितने वोट मिले। वहाँ तो बड़े दिग्गज नेता एक्स मिनिस्टर उतरे हुए थे, कहीं कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, कहीं कांग्रेस को 3रा नंबर में आई है, कहीं 5वें नंबर में आई है। और हमने 2008 में हमने बम बम बोले के टाइम में भी जीता, तो कांग्रेस मजबूत ही बलौर में तभी जीता। 2014 में हम 26,000 वोट से हारे हम, मगर 26,000 हमने बुलावर से लिए, और हीरानगर, कठुआ, बनी, बसोली से हमें सारा वोट 20-22,000 मिला हमें। 4 और 4 जगहों से बड़े स्ट्रांग नेता हमारे एक्स मिनिस्टर, पूर्व मंत्री खड़े हुए थे। तो आप देखे, आप कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास दिन रात कर रहे हैं, और कांग्रेस में हमारी रूह बसती है, कांग्रेस के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। कांग्रेस का नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस में रह के कोई नेता कांग्रेस में नुकसान करेगा कभी नहीं। हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, कांग्रेस में कोई नुकसान करेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। आखिरी सवाल आपसे, क्या एक जंग जो है यूनाइट होकर नहीं लड़ी जा सकती? कोई गुंजाइश नहीं बचती है? बिल्कुल यूनाइटेड है, हम वही प्रयास कर रहे हैं, जंग होकर लड़े, मगर कांग्रेस में बैठ के और बीजेपी को एज दें, कमजोर कैंडिडेट को आगे बढ़ा के नुकसान करवाएं। आप रिजल्ट देखें, आंकड़े, स्टेटस देखें, मेरे कहने से बदले नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से स्टेटस लेके आप पूरे स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का देखें, और किसने किसको मैंडेट दिलाया, वहाँ क्या निकला। हम ये कहते हैं जो खराबियाँ खामियाँ हमारे घर में हो रही हैं उनको आप दुरुस्त करें साथ साथ में, तो आपके आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस अपने बाले बूते में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। वो तो बीजेपी से लोग तंग हैं। बीजेपी और आरएसएस की जो विभाजनकारी नीतियां हैं जम्मू में, जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद किया उन्होंने, जहाँ के युवाओं को नुकसान दिया, जहाँ के व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित है, जहाँ महंगाई आसमान पर छू रही है। और मैं ये कहता हूँ उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कार्यकर्ता हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर जब इलेक्शन आती है तो हम जानबूझ के कमजोर लोगों को आगे लाते हैं ताकि बीजेपी स्मूथ सेलिंग कर ले। तो कहीं ना कहीं हमें सबको, मेरे लिए भी, मेरे आला कमान और सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप को देखना होगा, जहाँ ग्रुपबंदी की बात नहीं है, कभी ग्रुपबंदी की बात नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए।
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।